नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और अगर आप पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं या आप भारत सरकार में कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार से कोई हिस्सेदारी या जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक जरूर बने रहें। पीआई 1.0 एंड पीआई 2.0 पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल। ये पोर्टल वास्तव में पूरे देश की दिशा और दशा बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल होने वाला है। पहले 21-22 में इस पोर्टल को प्रारंभ किया गया। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्या इसमें परिवर्तन हुए, ये सारी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ये इतना पोर्टल देश के लिए क्यों आवश्यक है, मतलब हम लोगों को सीखना क्यों आवश्यक है और पंचायती राज व्यवस्था के लोगों को इस पोर्टल की जानकारी क्यों आवश्यक है, ये पूरा नॉलेज आप इसमें इस वीडियो के अंत में जरूर लेके जाएंगे। तो समझते हैं इसको और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। ये पोर्टल किस चीज के लिए उपयोगी है? पंचायतों का रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए। आज तक पंचायतें काम करती हैं और सारे विभाग काम करते हैं, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड मिल पाता है। पंचायतों में लाखों करोड़ों का बजट सैंक्शन होता है, उपयोग होता है, लेकिन किसी भी प्रकार से पंचायतों का रिपोर्ट कार्ड देखने का कोई पैरामीटर नहीं उपलब्ध है। तो अब ये PAI 2.0 इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। थीम आधारित रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध होगा। देखिए, जैसा कि हम सब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हैं या भारत देश को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो जो सतत विकास के लक्ष्य हैं 17, उन पर आधारित जो 9 थीम्स हैं जिनको हम LSDG बोलते हैं, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उनके आधार पे पंचायतें कहाँ जा रही हैं, पंचायत की स्थिति क्या है, कौन सी थीम में पंचायत ने कितना काम किया है, उसके आधारित रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध होगा। जीपीडीपी को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। जीपीडीपी बनाते समय ये पता होगा कि LSDG थीम 1, थीम 2, थीम 4, थीम 5 जो भी हमने पुरानी जीपीडीपी ली थी या काम किया था उसमें कहाँ हम पहुंचे हैं। तो वर्तमान में पंचायत की स्थिति क्या है, पंचायत की रैंकिंग क्या है, उसके सुधार करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये पोर्टल। तो हम सबको ये समझना भी है, जानना भी है इस पोर्टल के बारे में। पंचायती राज की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है ये। इस पोर्टल में जो भी जानकारी अपलोड हो रही है तो सर्वोच्च प्राथमिकता से पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े लोगों को अपलोड करनी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो PAI 1.0 था और जिसको हम PDI भी बोलते थे और PAI 2.0, इनमें अंतर क्या है ये समझना है। पहले क्या होता था, जब PAI 1.0 यूज किया गया तो उसमें 500 से अधिक सूचकांकों का डाटा फिलअप करना था, जो बहुत ही लेंथी था। लेकिन अब यह स्थिति सुधर गई है। इसमें सूचकांकों की संख्या कम कर दी गई है और PAI 2.0 में लगभग 159 सूचकांक है, जो बहुत ही कम डेटा भरना होगा। साथ ही साथ अन्य विभागों के द्वारा भी डेटा भरा जा सकता है और ऑटोमेटिक डेटा लेने की भी सुविधा इसमें है। और अन्य विभाग के नोडल भी उस डेटा को वेरीफाई करेंगे, जो PAI 1.0 में सुविधा नहीं थी। PAI 1.0 2021-22 के डेटा का इस्तेमाल करता था, जो बहुत पुराना हो चुका था। उसको सुधारने के लिए PAI 2.0 बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। पहले PAI 1.0 में थीम आधारित स्कोर कार्ड उपलब्ध नहीं था, अब उसमें उपलब्ध हो रहा है। पहले जब आप PAI 1.0 का डेटा फिलअप कर रहे थे तो उसमें निर्णय ऐप की आवश्यकता नहीं थी। जो भी आप पंचायत मीटिंग करते थे, पंचायत बैठक करते थे, निर्णय ऐप पर अपलोड नहीं है तब भी आपका PAI 1.0 में डेटा ले लेता था। लेकिन अब आपको पहले पंचायत मीटिंग को निर्णय ऐप पर अपडेट करना होगा, वहां से सबमिट करना होगा, उसके बाद आप इसको सबमिट कर पाएंगे। जो भी आपकी रैंकिंग है वर्तमान में, उस रैंकिंग के आधार पर आप सुधार कार्य कर पाएंगे। इसमें यह भी निश्चित होगा कि कितने समय में डेटा भरना है, तो जवाबदेही भी तय होगी। किस विभाग ने उस डेटा को भरने में इंटरेस्ट लिया है या नहीं लिया है, या कोई गलती की है, तो पूरा का पूरा जो अभी तक पंचायतों पर आधारित रहता था अब ऐसा नहीं होगा। संबंधित विभाग का नोडल भी इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से मेरे इस वीडियो के महत्व को समझें। 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य प्राप्त करना हमारी मुख्य प्राथमिकता है, मतलब हमारे देश की प्राथमिकता है। उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था से जुड़कर PAI 2.0 का डेटा अपडेट करना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा हम कहीं ना कहीं अपने देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। तो मेरा ये वीडियो तो मुझे लगता है बहुत कारगर है। एक चीज और इस वीडियो में जरूरी है जो आप देखेंगे, जो रैंकिंग होगी पंचायतों की वो क्या है। A+, A, B, C, D
5 टाइप से रैंकिंग यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। अभी तक आपको जो रैंकिंग प्राप्त होती थी उसमें आपको ये पता नहीं होता था कि हमारी पंचायत A+ कैटेगरी में है, A में है, B में है, C में है या D में है। तो इसमें PAI 2.0 में, PAI 1.0 में अब जो आपको रैंकिंग प्राप्त होगी वो आपको ये सुनिश्चित कर देगी कि आपकी पंचायत A+ कैटेगरी में है, A कैटेगरी में है, B कैटेगरी में है, C कैटेगरी में है या D कैटेगरी में है। और ये स्कोर किस पर आधारित होगा? वो इस पर आधारित होगा कि जो आपने पिछले वर्ष GPDP बनाया था उसके अनुसार जो आपने काम किया, उसमें जो आपने थीम ली। मैं कौन सी थीम की बात करना चाह रहा हूं ये आप जरूर समझें। जो सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं उन पर आधारित LSDG थीम्स हैं, वो 9 हैं। उन पर ही सारे देश का काम चल रहा है, सारे देश के विभाग इसमें काम कर रहे हैं। केवल पंचायत डेटा कलेक्शन के लिए एक विभाग के रूप में इसमें काम कर रहा है। तो पंचायत की रैंकिंग से अन्य विभागों के कार्यों की भी रैंकिंग इसमें होगी एक तरीके से। तो आपकी पंचायत की जवाबदेही तय हो जाएगी कि आपने अपने देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या भूमिका निभाई है, आप अपने कार्यों से देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। और अगर आप इसमें कहीं रुकावट पैदा कर रहे हैं तो पंचायतें समझ लें कि उनको अब ये क्षमता नहीं होगी कि वो इस प्रकार कार्य कर पाए। जो भी आप फंड खर्च करते हैं तो इसमें दिखाई देगा। आप अपने मनमाने ढंग से किसी भी थीम में उठा के फंड खर्च नहीं कर पाएंगे। आपको प्राथमिकता देखनी होगी कि कौन सी थीम में हमारी पंचायत पीछे चल रही है तो हम उस थीम पर कार्य करें। अगले GPDP में जो हम प्लान करें तो जिस थीम में हमारी पंचायत की स्थिति अच्छी नहीं है उस थीम के कार्यों को हम अपने GPDP में शामिल करें। ये बहुत ही जरूरी है। PAI 2.0 में आपकी 5 प्रकार से रैंकिंग उपलब्ध हो जाएगी। आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश की कोई भी पंचायत A+ रैंकिंग में नहीं है। यह बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत विचारणीय बिंदु है। A में भी बहुत कम पंचायतें हैं, माइनर पंचायतें हैं। ज्यादातर पंचायतें C कैटेगरी में हैं, जिसको हम आकांक्षी ब्लॉक की कैटेगरी बोल रहे हैं और D बिगिनर्स मान रहे हैं। बहुत सारी पंचायतें कुछ B भी हैं लेकिन उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो हमें ये देखना है, समझना है कि हमारे मध्य प्रदेश की पंचायतें दिन रात बहुत मेहनत से काम कर रही हैं लेकिन पंचायत रैंकिंग में वो पीछे क्यों हैं। इस स्थिति को सुधार करने के लिए PAI 2.0 वरदान की तरह काम करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए सभी व्यक्ति इस वीडियो को अवश्य देखें। PAI 2.0 के बारे में आप अगर विस्तार से जानना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट करें। जो भी जानकारी आप अन्य पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जानकार हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। इस कमेंट करने से मुझे ऊर्जा मिलेगी और मैं आपको संबंधित विषय से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।